केवल एक सनातन धर्म हमें बता देता है कि सब जीवों में परमात्मा बसा हुआ। किसी भी धर्म में, किसी दूसरे धर्म में जीव का आदर करना नहीं सिखाया कि अरे ये मर जाएगा इसको दुख होगा, ये कट जाएगा इसको तकलीफ होगा। केवल एक सनातन धर्म ऐसा है जिसमें एक छोटी सी चींटी को भी अगर कष्ट होता है तो हम कहते हैं कि पाप लग जाएगा, भगवान दुखी हो जाएगा, क्योंकि जीव में शिव बसा है। हमारा सनातन धर्म किसी की हत्या करना नहीं सिखाता। हमारा सनातन धर्म किसी को बर्बाद करना नहीं सिखाता। हमारा सनातन धर्म तो ये सिखाता है कि चाहे वो नदी हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, पत्थर हो, वृक्ष हो, तालाब हो, सरोवर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नारी हो, बच्चा हो, सबका आदर करिए, सबका सम्मान करिए और सब में शिव को देखने का प्रयास करिए। हर एक में शिव बसा। हम क्यों बैठे? तुझ में रब दिखता है यार, हमें क्या क्या? हर एक में वही बसता है तो मैं क्या कर सकता? सब में वही नजर आ रहा है, सब में वही दिख रहा है, सबके भीतर वही समाया हुआ है, सबके भीतर उसी की ही ऊर्जा है, सभी के भीतर उसी की ही ज्योति है। तो फिर हम कैसे कह दें कि शंकर मंदिर में ही है? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, मेरे बेटी बेटाओं से निवेदन है, आप एक लोटा जल लेकर जब शंकर जी के मंदिर में जाते हो ना, शिव के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर पहुंचते हो ना, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे मन में अगर आ गया कि मुझे एक लोटा जल शंकर के मंदिर में चढ़ाना है, तो समझ लेना कि अब शंकर जी ने सोच लिया कि तेरा दुख मिटाना है, इसलिए अपने मंदिर तक तुझे बुला रहा है। तेरा दुख समाप्त करना है, इसलिए तुझे मंदिर तक बुला रहा है। आपके क्षेत्र में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही है, कुबेर भंडारी कहीं कथा करने के लिए आपके क्षेत्र में अगर पहुंचे हैं और कहीं कुबेरेश्वर बाबा की कृपा आप पर हुई है और नजदीक में 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की दूरी पर, 200-300 किलोमीटर की दूरी पर अगर शिव महापुराण की कथा हो रही हो और तुम्हें कानों में सूचना मिल जाए कि कथा हो रही है, तो मुझे जाना है। और अगर कथा के मंडप तक अगर पहुंच जाओ तो समझ लेना कि शंकर को तेरा दुख काटना था, इसलिए बुलाया। तेरी तकलीफ को काटना है, तेरे कष्ट को मिटाना है, इसलिए शिव ने तुझे खींच कर कथा के मंडप तक बुलाया, तुझे खींच कर कथा तक बुलाया। और कृपा की न होती जो आदर तुम्हारी, तो सोनी रे अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर भगवान कृपा नहीं करता, करुणा नहीं करता, तो ये लाखों की संख्या में 3 दिन डूम पंडाल, पेड़ों के नीचे, रोडों पर लोग जहां तहां सब दूर बैठे हुए हैं। ईमानदारी से बोलो, चींटी नमक के डब्बे में होती है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा।
नहीं। चींटी मिर्ची के डब्बे में होती है क्या? चींटी हल्दी के डब्बे में होती है क्या? नहीं। चींटी सर्फ के डब्बे में होती है? नहीं। साबुन के डब्बे में? नहीं। चींटी जाती है तो डब्बा कितना भी बंद करके रख लो, चींटी हमेशा शक्कर और गुड़ के डब्बे में, मिठाई के डब्बे में। कुछ तो शिव महापुराण में होगा, इसलिए तो इतनी सारी चींटियां। कुछ तो शिव महापुराण में होगा, तब तो भक्त भगवान के पास जा रहा है। शिव महापुराण में कुछ तो होगा, तब तो शिव भक्त यहां पहुंच रहा है। और जितने लाखों की संख्या में आप लोग आते हो अगली कथा में, उतने लाखों की संख्या में फिर आप टीवी पर देख लेते हो। बोलो देखते हो कि नहीं देखते? फिर लाखों की संख्या, फिर अगली कथा कहीं होती है, फिर लाखों की संख्या में आप देखते। और वो आते हैं, कथा में कौन पहुंचता है? जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहा होता है। एक दिन भोलेनाथ उसको कथा के पंडाल में बुलाई। कौन आता, कौन बुलाता? किसकी सामर्थ्यता है कि कोई बुला ले? कोई राजनेता अगर एक कार्यक्रम करे तो बसें लगाना पड़ती हैं, गाड़ियां लगाना पड़ती है, तब भरकर बुलाना पड़ता है, तब उनको घर तक वापस भेजना पड़ता है। यहाँ तो लोग अपना खर्चा कर आते हैं, स्वयं के खर्चे से। ना जाने कहां से 50-100 रुपए, 150-200 रुपए इकट्ठे करते हैं, तब अपने गांवों से चलते चलते धमतरी उतरते हैं। धमतरी से फिर जरा विचार करना, जहां बस छोड़ती है वहां से यहां तक आने में थोड़ा सा तो पैसा लगता ही है। परिश्रम करते करते, बाबा से विनय करते 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 करते, एक आस, छोटे छोटे बच्चे गोदी में हैं, बुजुर्ग लोग चले जा रहे हैं, कोई कोई के शरीर में कष्ट है, कोई बीमारी है, तो उसको भी धीरे धीरे पकड़ कर ला रहा है। और क्या आस क्या? एक पत्र में मेरा नाम अंजू साहू है, मेरे पति का नाम हेमंत साहू है। मैं MG वार्ड कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ और बच्चा अगर साथ में आया हो तो उसको लेकर व्यासपीठ के पास आ सकता। गुरुजी, शादी के 5 साल तक तो हमने इंतजार करा कि बच्चा हो जाएगा। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों के अनुसार उन्होंने कहा कि बच्चेदानी में 2 गांठ है। बच्चेदानी में 2 गांठ हैं, जिसका इलाज हमने धमतरी में भी कराया, रायपुर में भी कराया, पर गांठ समाप्त नहीं। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब हो सकता है कि तुम्हारा गर्भ ठहर जाए। रायपुर के डॉक्टरों ने बच्चेदानी को कहा कि संतान का चांस मत लेना, क्योंकि गर्भाशय में 2 गांठ, बच्चा ठहर नहीं रहा था। हम ऑपरेशन के लिए फिर भी तैयार हो गए। फिर हमने किसी के कहने पर ऑपरेशन की तारीख तो ले ली, पर हम ऑपरेशन कराने के लिए नहीं गए। टीवी में 2023 में शिव महापुराण की कथा सुनी और बाबा से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा से विनती करी, बाबा आपका चढ़ा हुआ जल
सारी बीमारियों को ठीक कर देता है, तो मेरी भी गर्भाशय की दोनों गांठों को ठीक कर दो। जल पीना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ भी बांध ली और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। और गर्भ ठहरा तो 18 जनवरी 2024 को मेरे गर्भाशय एक बच्चे ने जन्म लिया और दोनों गठान भी नहीं निकली और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं ठीक। अगर बच्चे को लेकर आई हो तो आ सकते हैं। अगला पत्र, मेरा नाम अंजू साहू है, पति हेमंत साहू है। ये तो यही पत्र एक ही। अगला पत्र है, मैं धमतरी की रहने वाली हूं, ज्योति निर्मलकर। मेरे पति का नाम है लोकेश निर्मलकर। कहीं बैठी हो और बच्चे को लाई हो तो लेकर आ सकते हैं। शादी को 12 साल हो गए थे, गर्भ नहीं ठहर रहा था। तब बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखाया पर कोई अंतर नहीं आया। गुरुदेव, तब हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग, पशुपतिनाथ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से 31 मार्च 2024 को बच्चे ने जन्म लिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं जो 12 साल के बाद, 10 साल 12 साल। अगला पत्र, मैं चंपा राठौर, पति श्री शंकर लाल राठौर, ग्राम सामतपुर, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को ला सकती हैं। मेरे शादी को 10 साल हो गए थे। डॉक्टरों के हिसाब से मैं कभी मां नहीं बन सकती थी क्योंकि मेरी बच्चेदानी में गर्भाशय में सूजन रहती थी। गुरुदेव, समय निकलता गया पर मेरे गर्भ से संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा की कृपा से 10 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई। अगला पत्र, मैं माधुरी मणिराम साहू, ग्राम कंवर, जिला बालोद की निवासी हूँ। मेरी शादी को 13 साल हो गए थे। मैं आर्मी के बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा चुकी हूँ। गुरुदेव, फिर भी मेरे घर में संतान का सुख नहीं आया। बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद जब मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और पशुपतिनाथ का प्रयोग करा तो 14 साल बाद 27 जून 2023 को मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, जरा विचार करिएगा, चींटी नमक के डब्बे में नहीं जाएगी, चींटी सर्फ के डब्बे में नहीं जाएगी, चींटी मिठाई के डब्बे में ही जाएगी। उसी तरह भक्त यहाँ वहां नहीं जाता। शिव का भक्त तो शंकर की कथा में ही पहुंचकर अपने दिल की बात करता। ये इन्होंने अपने पत्र में लिखा, माधुरी मणिराम साहू, कंवर, जिला बालोद की निवासी। हम नौकरी के चक्कर में आपको कभी मिले नहीं, आपसे कभी हमारी बात नहीं हुई, आपसे कभी मिलना नहीं हुआ, साक्षात आपका देखना नहीं हुआ। हम केवल टीवी के माध्यम से कथा को सुनते थे और विश्वास नहीं है कि टीवी के सामने बैठकर मांगने से भी क्या भोलेनाथ दे देता है, पर हमने देखा है। ये शिव तत्व है। ये शंभु है। आपके भीतर का विश्वास दृढ़ करोगे ना तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती। बस एक निवेदन आपको और हम सबके लिए, सफलता पाने वाले ढेर सारे मिलेंगे जिनको सफलता मिली, आप सबसे निवेदन है, भगवान आपको सफलता की सीढ़ी पर चढ़ा भी देता है। मेरा भोले बाबा आपको सफल बना भी देता है। सफलता पाने वाले ढेरों मिलेंगे,
पर संतुष्ट होने वाले बहुत कम मिलेंगे, बहुत। एक निवेदन संपूर्ण श्रोता भाई बहनों से जो टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, जो यहाँ पंडाल में कथा सुन रहे हो, जो इस पितृ पक्ष में अपना एक अंश मात्र दान देकर भी कथा का रसपान कर रहे हो, उन सभी से निवेदन है कि सफलता तो बहुत है, लोगों के पास मिल भी जाएगी, पर सफलता के साथ थोड़ी संतुष्टि रखें। सफलता के साथ में थोड़ा संतोष रखें। संतोष, संतुष्टि मतलब मेरे घर में अगर गाड़ी नहीं है कोई बात नहीं, मेरे पति की इतनी कमाई नहीं है कोई बात नहीं, हम कम में गुजारा करें, कम में गुजारा। कितना सुंदर चरित्र आता है। एक बार अर्जुन ने वन में, जंगल में कुछ चीजें देखी। अर्जुन ने जंगल में देखा 2 कुएं हैं। अर्जुन जंगल में देख रहा है कि 2 कुएं हैं, दोनों पास पास में, दोनों की दीवार लगी है, एक कुआं यहां, दूसरा कुआं यहां। अर्जुन ने देखा कि एक कुएं में पानी भरा है और दूसरा कुआं पूरा खाली ही। 2 कुएं हैं, एक भरा, दूसरा जम के बोलो खाली। अर्जुन देखकर आश्चर्य कर रहा है कि दोनों पास में, तो कम से कम दोनों में पानी होना चाहिए। जो कुएं पास पास में होते हैं तो उसमें पानी आ ही जाता है, और इसमें तो है ही। अर्जुन ने देखा आगे जाकर एक गाय अपनी बछिया को, गाय अपनी बछड़ी को जन्म दे। गाय ने बछिया को जन्म दिया। अर्जुन ने देखा कि अभी तक हमने देखा है कि जन्म के बाद बछिया गाय का दूध पीती है। आज अर्जुन ने देखा कि गाय ने बछिया को जन्म दिया और गाय बछिया का दूध पी रही थी। अर्जुन चक्कर खाने लगा, विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। हमने देखा है कि गाय बछड़े को जन्म देती है, बछिया को जन्म देती है, गाय बछड़ी को जन्म देती है और बछड़ी गाय का दूध पीती है। पर आज अर्जुन ने देखा कि जिस बछिया को गाय ने जन्म दिया, गाय उस बछिया का दूध पी रही है। आश्चर्य। फिर आगे अर्जुन चले। अर्जुन ने चलते चलते फिर देखा एक हाथी, उसके 2 मुंह, 2 सूंड, 2 मुख। हाथी के 2 मुंह और हाथी दोनों मुख से भोजन कर रहा है, तो भी हाथी का पेट नहीं भरा रहा। हाथी दोनों मुख से खा रहा है, भोजन कर रहा है, तो भी हाथी का पेट नहीं भरा। अर्जुन विस्मय में पड़ गया, ये क्या है? फिर देखा अर्जुन ने एक बड़ा सारा पत्थर पहाड़ पे से लुढ़कता लुढ़कता आ रहा है। उस पत्थर ने बड़े बड़े वृक्ष को गिरा दिया। एक घास का तिनका उस पत्थर को रोक दिया। घास का तिनका, एक बड़ा सारा पत्थर पर्वत पे से लुढ़कता लुढ़कता आया, सारे वृक्षों को गिरा दिया, बड़े बड़े वृक्ष गिर गए, पर एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। घास के तिनके ने उस पत्थर को ठहराया, रोक। अर्जुन से सहन नहीं।
आगे बढ़ा, सामने से द्वारकाधीश आ रहे थे। सामने से भगवान द्वारिकानाथ भगवान कृष्ण रथ पर सवार होकर आ रहे थे। अर्जुन ने हाथ देकर रथ को रोका, रथ रोककर प्रणाम किया, जय द्वारकानाथ, जय द्वारकाधीश। द्वारकानाथ ने नीचे उतरे, पूछा, अर्जुन क्या बात है, आज तुम कुछ आश्चर्य में पड़े से लग रहा है, कुछ संशय में पड़े से लग रहा है, तुम्हारे भीतर कोई संशय है क्या अर्जुन? अर्जुन तुम्हारे अंदर कोई संशय है क्या? आज तुम संशय में पड़े लग रहे हो, आज तुम संशय में दिख रहे हो, क्या बात है, क्या हो गया? अर्जुन चुप चुप मौन स्तुप बोल नहीं, खड़े द्वारकाधीश को देख रहे, द्वारकानाथ को देख, एकदम मौन होकर स्तुप्त होकर खड़े खड़े देख रहे, खड़े द्वारकाधीश बार बार पूछ रहे हैं, अर्जुन बोलो, अर्जुन बोलो, पर बोल। मैं क्षमा चाहूंगा, ये चंपा राठौर पति शंकरलाल राठौर, ग्राम समतपुर, जिला अनूपपुर, हमें पत्र पढ़ने में थोड़ी गलती हो गई। ये बच्चा 10 साल बाद नहीं 40 साल बाद हुआ है, मैं क्षमा चाहूंगा, बहुत बहुत मेरे पत्र पढ़ने में थोड़ी गलती हो गई, मैं उसको 10 वर्ष पढ़ दिया, पर ये बच्चा 40 साल के बाद हुआ है। 40 साल। प्रणाम प्रणाम। अब रोइए नहीं, अब तो खुश होइए, बाबा दे दिया। शंभू शंभू खुश हो एकदम, अच्छा खुश हो कर जाओ, आंसू पोछो पूरे, आनंद आनंद। मैं चंपा राठौर, श्री शंकरलाल राठौर, ग्राम सामतपुर, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हमें पढ़ने में थोड़ा लगा, हम 10 वर्ष बोले, ये 40 वर्ष के बाद ये बच्चे ने जन्म लिया है। 40 वर्ष। एक शिव तत्व, अर्जुन आश्चर्य में पड़ा, आश्चर्य, अर्जुन विस्मयता में पड़ा। मौन होकर अर्जुन द्वारकानाथ को देख रहा है। द्वारिकाधीश अर्जुन को देख रहे हैं, अर्जुन द्वारिकानाथ को देख रहा है। द्वारकाधीश पूछ रहे हैं, अर्जुन क्या हो गया, बोलो। तब अर्जुन ने कहा, आज मैंने बहुत आश्चर्य की चीजें देखी है, बहुत आश्चर्य की चीजें देखी। क्या देखा आश्चर्य में? आश्चर्य में देखा क्या? क्या देखा? अर्जुन ने कहा, मैंने देखा 2 कुएं पास पास में हैं, एक में पानी भरा, एक खाली है।
भगवान द्वारकानाथ ने कहा अर्जुन ये चिंता का विषय नहीं है, अब कलयुग आ गया है, ये कलयुग का दर्शन कराता है। दो कुआं मतलब दो कुएं पास पास में हैं, एक में पानी एक खाली, मतलब कलयुग में एक भाई के पास तो बहुत संपदा होगी और दूसरा भाई कंगाल होगा। साधारण। अर्जुन ने कहा मैंने और विस्मय देखा, एक गाय ने बच्चिया को जन्म दिया, गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया, और आज तक मैंने देखा था कि बच्चिया गाय का दूध पीती है, पर आज देखा कि गाय बच्चिया का दूध पी रही थी। ये क्या है प्रभु? भगवान ने कहा अर्जुन ये कलयुग का दर्शन है। माता पिता बेटी को जन्म देंगे और उस बेटी से नौकरी और सर्विस कराकर खुद खाएंगे, मतलब गाय बच्चिया का दूध पिएगी। अर्जुन ने कहा मैंने एक विस्मय और देखा, हाथी के दो मुख थे, दोनों मुख से भोजन कर रहा था, पर हाथी का पेट नहीं भरा रहा था। अर्जुन चिंता मत कर, कलयुग में एक एक व्यक्ति की दो दो काम होंगे, एक एक व्यक्ति की दो दो दुकानें होंगी, एक एक व्यक्ति की दो दो व्यापार होंगे, तो भी घर का गुजारा नहीं हो पाएगा, घर खाली की खाली रहेगा। अर्जुन ने कहा मैंने एक विस्मय और देखी, एक बड़ा पत्थर पहाड़ पे से लुढ़कता लुढ़कता आ रहा है, बड़े बड़े वृक्षों को उसने गिरा दिया, एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। वो क्या है? तब भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन ये कलयुग रूपी पत्थर जब लुढ़क कर आएगा ना, सारे धर्म और शास्त्र को गिरा देगा, केवल शिव महापुराण का एक तिनका इस कलयुग को आगे बढ़ने नहीं देगा। अर्जुन शिव महापुराण का एक तिनका इस कलयुग को आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए दुनिया के लोग कहते हैं कि कलयुग में शिव युग आएगा। कौन सा युग है? शिव युग। कलयुग में शिव युग है। बड़े बड़े ये कलयुग जब आएगा, बड़े बड़े धर्म शास्त्र ना जाने कितनों कितनों को गिराते गिराते जाएगा, तब एक शिव महापुराण रूपी छोटा सा तिनका शंकर की कथा शिव पुराण इस कलयुग को रोकने का काम करती है। इसलिए गांव गांव नगर नगर शहर शहर में आज शिव महापुराण की कथा चल रही है। पहले हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज, नासिक, यहां पर कुंभ लगता था। आज के समय में इस शिव महापुराण की कथा का ऐसी कृपा है बाबा भोलेनाथ की कि जहां कथा हो वहां कुंभ जैसा नजारा प्रत्येक 7 दिन में लगता है। प्रत्येक शिव तत्व को पहचाना, मेरे ओघड़दानी को पहचानो, मेरे शंभू को पहचानो, मेरे शंकर को पहचानो। अंजू साहब शंभू प्रणाम करो, प्रणाम करो। बधाई आपको। बधाई। शिव को पहचाना, और जिस दिन तुम भगवान शंकर को पहचान गए, क्यों कहते हैं? क्यों कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। क्यों कहते हैं? जपो, एक एक व्यक्ति के मुख पर भजन के रूप में शंकर की शिव पुराण का मूल तत्व आ जाना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तु। सब बोलो साथ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्यों कहते हैं? पूरी दुनिया के लोग कहें इसको मत बोलो, पूरी दुनिया के लोग कहें शंकर को जल ना चढ़ाओ, पूरी दुनिया, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं सनातन धर्म को कहीं ना कहीं काटने का प्रयास करते हैं। पर प्रयास करो कि मुख से, और हम फिर निवेदन करेंगे, जिसके दरवाजे पर, जिसके द्वार पर, जिसके घर के दरवाजे पर, घर की चौखट पर, बाहर दुकान पर, व्यापार में, व्यवसाय में, गाड़ी पे, बंगले पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखा होता है, वहां कलयुग भी प्रवेश नहीं करता, शिव युग ही प्रवेश करता। वहां शिव है, और केवल अकेला शंकर नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में मेरे शंकर, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, रिद्धि, सिद्धि, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, शिव के नंदी, और सब तुम्हारे रक्षा करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में विराज। हमारी बात पर भरोसा नहीं हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता को पढ़ो, उसमें निकालो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मतलब क्या है। उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने वाले के केवल मुख का दर्शन कर लो तो भी हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, हमारे दोष मिट जाते हैं, हमारे कष्ट मिट जाते हैं, हमारा दुख मिट जाता है। उसको पढ़ो, अध्ययन करो। किसी और वाला महाराज बोल रहा है तो किस में से बोल रहा है, हमें पढ़ना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मतलब निकालना है, हम उसका अध्ययन करें, हम उसे पढ़ें, और उसमें पढ़ने पर तुम्हें मालूम पड़ेगा कि केवल बोलने से नहीं, अगर कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलता है, उसके मुख का भी दर्शन कर लेते हैं तो सारे पाप छिन्न हो जाते हैं। कभी लिख कर देखिए अपने दरवाजे पर, उठाओ चंदन कंकु और लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कभी लिख कर देखिए अपनी गाड़ी पर, कभी लिख कर देखिए अपने व्यापार में। उस तत्व का आनंद क्या है, उसको बोलने का सुख क्या है। क्योंकि यहाँ एक बड़ा सारा पत्थर लुढ़कते लुढ़कते आ रहा है, बड़े बड़े वृक्ष को गिरा दिया और एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। वो घास का तिनका कलयुग को रोकने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, रे ए अर्जुन, ये बड़े सारे कलयुग को आने से रोकने के लिए केवल एक शिव महापुराण ऐसी है जो कलयुग को भी आगे नहीं बढ़ने देती है, वहीं की वहीं फेरा देती है। शिव युग आया, वो शिव है। एक पत्र, मेरा नाम पुष्पा सोनी, पति मोतीलाल सोनी, उम्र 45 वर्ष, रिसाई पारा धमतरी की निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, और बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा नाम पुष्पा सोनी, पति मोतीलाल सोनी, उम्र 45 वर्ष, रिसाई पारा धमतरी की निवासी हूँ गुरुदेव। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। अक्टूबर 2023 को मुझे चेस्ट में कैंसर हो गया। मुझे स्तन कैंसर हुआ, चेस्ट का कैंसर हो गया गुरुदेव। पता चला डॉक्टर के हिसाब से तो मुझे थोड़े से दिन दिए गए, क्योंकि वो 4th स्टेज पर पहुंच चुका था। थोड़े से दिन दिए, पर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं आपको नहीं सुनती थी। पहली बार मेरे घर के लोगों के कहने पर मैंने टीवी चालू करी और आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी।
पशुपतिनाथ का व्रत मैंने करना प्रारंभ करा, बाबा से विनय करना प्रारंभ करी, प्रतिदिन शंकर को चढ़ाया हुआ जल पी लेती थी। डॉक्टर ने तो मुझे थोड़े से दिन जिंदा रहने के दिए थे, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, आज साल भर से ज्यादा हो गया और बाबा की कृपा से मैं केवल जल और बाबा की बेलपत्र के बल पर आज मैं पूर्ण तरह से ठीक दिख रही हूं। ये शिव की कृपा। इलाज कराओ, डॉक्टर को भी दिखाओ, डॉक्टर की दवाई भी खाओ, पर साथ में शंकर के ऊपर भरोसा। डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, इसलिए डॉक्टर की दवाई खाना भी जरूरी है, औषधि खाना जरूरी है, जांचें कराना जरूरी है, पर साथ में शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना भी जरूरी है। अपने विश्वास की मूलता को रखना चाहिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। एलईडी पर वो लाइन चल रही है, आप भी साथ में बोल सकते हैं। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके आश्रित हो जाए। कलयुग रूपी पत्थर आएगा, कलयुग अपना पसारा फैलाएगा, कलयुग अपना पांव आगे बढ़ाएगा, पर उस कलयुग को रोकने के लिए शंकर की कथा मूल है। मूल कलयुग को रोकने के लिए शिव पर चढ़ाया गया एक लोटा जल जरूरी है। इसलिए वो स्मरण में आता ना कि कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। बाबा ये तेरा रचाया। कलयुग में शिव युग आया, महादेव ये तेरा गुरुदेव ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, मेरे बाबा ये तेरा रचाया है। ये तेरा रचाया।
ये उसका रचाया। शिव महापुराण को वाचन करने वाला कोई दूसरा नहीं, तुमरुका जी, जिसका नाम है तुमरुकेश्वर महादेव। शिव महापुराण को सुनने वाला कोई दूसरा नहीं, जिसका नाम है ईश्वर जी गोरा जी स्वयं शिव। पुष्पा सोनी इनकी जेठानी है, जिनको जो तकलीफ थी बाबा ने ठीक करी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ होता है शिव तक। बड़े से बड़े कलयुग के चरण को भी शिव महापुराण रोकने का प्रयास कर, रोकने का प्रयास कर। और निवेदन है, सारी दुनिया में जब हार जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब मेरा जीवन बेकार सा हो गया, सब कुछ हार गए, तब आखिरी में एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम जरूर आओ और उस बाबा से विनती करो। बेटे बेटी अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, संतान आदि आदि सारे व्यापार कर्जा, बाबा के पास जाकर एक बार बन सके जीवन में, उसकी कंकर को उठाकर उसके पूजन कर उससे विनय करो, कंकर उठाकर उससे विनय करिए, निवेदन करिए, पूजन करिए और उससे कहिए बाबा से विनय करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू? क्यों डर गया? किस लिए? शिव के प्रति भरोसा दृढ़ कर, शंकर के प्रति विश्वास को दृढ़ कर। और जब शंकर के प्रति तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाए, इसीलिए कहा सफलता भोलेनाथ देगा, सबको देता है, पर साथ में थोड़ी जरूरत संतुष्ट, थोड़ी जरूरत है संतुष्टता, संतुष्ट। नित्य जपो, किसी भी शंकर के मंदिर में दर्शन करने जाओ, शिवालय में जाओ, भगवान शंकर के दरवाजे पर जाओ, किसी भी पुराण को सुनने के लिए जाओ, कहीं पर भी किसी की पुराण में जाओ, कहीं पर भी कोई गुरु से भी मिलने जाओ, तो प्रेम से हाथ जोड़कर जरूर कहो श्री शिवाय नमस्ते। प्रेम वश कही, प्रेम। और कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, ये निश्चित निश्चित। बस अपने अंदर पाप मत आने देना, अपने अंदर छल मत आने देना, अपने अंदर कपट मत आने देना। अपने अंदर छल कपट आ गया तो छल के बल पर कभी जल भी काम नहीं करता।
भला करिए। भला करो पर अपने अंदर छल मत रखो। कलम, कसम और कदम, आप भी बोलो क्या क्या चीज। कलम, कलम जानते हो, पेन, लीड पेन कलम, कलम दूसरा, कसम और कदम। जब भी उठाना दूसरे की भलाई करने के लिए उठाना, दूसरे को बर्बाद करने के लिए मत उठाना। कलम उठाना, आपको भगवान ने कुर्सी दी है, पद दिया, प्रतिष्ठा दी है, सत्ता दी है, आपकी कलम से किसी का बुरा मत कर दे। पद है, प्रतिष्ठा है, कुर्सी है, सत्ता है, भगवान ने अगर आपको अच्छे पद पर बिठाया है तो अपनी कलम से किसी का भला जरूर करना। बुरा हो रहा होना, थोड़ी देर कलम उठाकर नीचे रख देना, कल पे टाल देना, मैं कल देखूंगा, परसों देखूंगा, नरसों देखूंगा, पर कलम से ऐसी चिड़िया मत बना देना तुम्हारे हाथ की कि किसी की जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाए। ऐसी चिड़िया मत बना। कलम, मेरे पत्रकार बंधु यहां पर बैठे हुए हैं, मेरे पत्रकार की कलम में भी वो दम होती है कि वो कलम के बल पर अपनी कलम अगर सत्यता में चला दे तो उस कलम के बल पर अच्छे अच्छे बेईमान को भी झुका कर मारता है। पत्रकार की कलम में वो दम होती है। कलम चलाना पर जनहित के लिए चलाना, राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, और किसी का भला हो सके उसके लिए कलम चलाना। दूसरे नंबर पर है कसम। कसम खाओ पर ऐसी वैसी कसम नहीं। ऐसी कसम खाने वाले तो ढेर होते हैं। एक व्यक्ति ने एक गुरुजी से कहा, गुरुजी हमें तुम्हारा फोटो चाहिए। गुरुजी ने कहा मेरे फोटो का क्या करोगे, मैं तो तुम्हारे दिल में बसा हूं, फोटो का क्या करोगे। गुरुजी दुकान में लगाना है। दुकान में क्यों लगाना है? गुरुजी ग्राहक आते हैं ना तो बार बार कसम खाना पड़ता है। कसम खाना पड़ता है इसका मतलब तो कि गुरुजी ग्राहक आते हैं तो बार बार बोलना पड़ता है गुरुजी की कसम मैंने ये नहीं किया। तो तुम्हारी कसम खाने के लिए फोटो चाहिए। तो गुरुजी बोले तेरे बाप का लगा कि वो तो निपट गए। जो जिंदा है कसम तो उसी की खाना पड़ती है ना। गुरुजी तुम जिंदा हो इसलिए तुम्हारा लगा। कसम, कलम उठाना दूसरे के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए। बुरा हो रहा है ना कलम से तो थोड़ी देर कलम को पटक दो, बाद में लिखूंगा, बाद में फाइल पे साइन बाद में करूंगा। राष्ट्र हित की बात है, किसी के हित की बात है, दुनिया के हित की बात है तो कलम से साइन तुरंत करो। पर अगर राष्ट्र हित की बात नहीं, दुनिया के हित की बात नहीं, केवल अपने हित की बात चल रही है तो कलम को थोड़ी देर रख दो, बाद में देखूंगा। कसम, कसम भी खाओ, मना नहीं है, पर कहीं राष्ट्र हित की बात चले। मैं कसम वहां खाइए कि मैं अपने धमतरी जिले में गौ हत्या नहीं होने दूंगा, तो कसम काम। कसम खाओ कि मैं अपने धमतरी जिले में छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत कृत्य नहीं होने दूंगा, तो कसम काम की।
और नहीं तो लोग कसम खाते हैं, लड़की लड़के के साथ में घूमती फिरती कसम खाती है। मैं कसम खा कर कहती हूँ, एक बार अपन दोनों की शादी हो जाए, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। इसने कसम खाई कि घर को स्वर्ग बना देगी, तो घर में रहने वालों को स्वर्गवासी बना देगी। ऐसी कसम किस काम की? कसम वो खाई जाए जो राष्ट्र हित के लिए हो, कसम वो खाई जाए जो राष्ट्र के कार्य कल्याण की बात करे, कसम वो खाई जाए जो हमारे समाज, हमारे देश और हमारे सनातन के कल्याण की बात करे। लोग कसम खा लेते हैं, आज के बाद कसम खाता हूं तेरे घर का पानी नहीं पीऊंगा। मत पी। कौन कह रहा है पानी पी? क्योंकि तुझे दारू पीने से फुर्सत नहीं मिले तो पानी क्या खा पिएगा? काय को पिए? आज के बाद कसम खाता हूं मैं तेरा मुंडा नहीं देखूंगा। मत देख, मोबाइल से तो फुर्सत मिले, पहले इनका तो मुंडा देख ले तो दूसरे का देखेगा। ऐसी कसम किसका? कसम खाता। इतना जोश अगर तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर अगर इतना जोश उठ रहा है तो कसम खा कि मेरे क्षेत्र की किसी बेटी को कोई गलत दृष्टि से नहीं देखेगा। इतना जोश अपने अंदर उठ रहा है कि मैं कसम खाता हूं आज के बाद तेरे घर का पानी नहीं पीऊंगा, तो कसम खा कि मेरे क्षेत्र के अंदर मैं गौ हत्या नहीं होने दूंगा। तो कसम, लोग माला पिनाएंगे तेरी कसम के चक्कर में। ये कसम किसी काम की नहीं, पानी नहीं पीऊंगा। मत पी, क्योंकि पहले ही तो टन और इसे बेवड़ाउन पानी पिए, हमारे घर का वैसी स्वर्ग नहीं मिले। जाओ जाओ, कसम खाओ तो ऐसी खाओ जो जग कल्याण की। कभी ऐसी पत्नी से झगड़ा होता है तो कसम खा लेते हैं, आज के बाद मैं तेरे से मुंहजोरी करूंगा ही नहीं, तेरे से बकवास नहीं करूंगा, तेरा मुंह नहीं देखूंगा। बल्कि कसम खा, आज के बाद नहीं, आज से कसम खाता हूं तुझे इतना प्रेम करूंगा कि तेरे मुख से अब शब्द नहीं निकलेगा। प्रेम करूंगा। हम दुश्मनी करने की बात करते हैं, कसम खाकर हम दुश्मनी करने की बात करते हैं। कसम खा ली पानी नहीं पीऊंगा, कसम खा ली तेरे मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। पत्नी पति में लड़ाई हो जाता है, आज के बाद तुम्हारा मोबाइल नहीं छूंगी, ये पड़ा नहीं छूंगी। जा सास बहू आपस में कसम खा लेती हैं, मैं मेरी बहू के हाथ की चाय नहीं पीऊंगी, भले मर जाओ। कई सासों कह देती हैं, मेरी बहू मेरा मुंह नहीं देखेगी, मैं मरी जाऊं। मरने के बाद नीचे आके बोलेगी कि हाथ मत लगा। मरने के बाद नीचे आके बोलेगी कि मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगी। तो ऐसी बात करो क्यों? श्रेष्ठ बात करिए। कलम, क्या क्या चीज बोलो जम के? कलम, कसम और कदम। कदम भी वहां लेकर जाना जहां अच्छा कार्य हो रहा हो। कभी भी अपने कदम को किसी मदिरा की दुकान पर वेश्यावृत्ति में जुए की ओर, गलत लत की ओर लेकर मत जाना। इस कदम को शिव महापुराण तक लेकर जाना। शिव पुराण भगवान से प्रार्थना करना, मेरा व्यापार 4 चौगुना बढ़ाना, मेरा कार्य 4 चौगुना बढ़ाना। मैं अपनी मेहनत का खाऊं, धर्म की धंधा कर कर ऐसी कमाई का ना खाऊं। धर्म का धंधा बनाकर ऐसी कमाई का ना खाऊं। मैं अपनी मेहनत का खाऊं, अपनी मेहनत का। धर्म का धंधा ना बनाया जाए, अपनी मेहनत का खाऊं। यहां से इकट्ठा कर लो, वहां से इकट्ठा कर लो, हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे। मालूम पड़ा पूरा की पूरा भर के अपना बंगला बनाएंगे और सब धर्म का नाश कर। भगवान से प्रार्थना करना कि अपनी मेहनत का खाऊं, कभी धर्म का धंधा ना बनाऊं।
क्योंकि मेहनत का खाऊंगा तो मेरे बच्चे भी 4 गुना बढ़ेंगे। और अगर मैं कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर से बटोर कर धर्म का धंधा बनाकर लेकर भी आ जाऊंगा ना, तो मेरी सारी पीढ़ी भुगत भुगत के मर जाएगी एक बार का खाने के चक्कर में। एक बार का खाने के चक्कर में भुगतती रहेगी। धर्म के अनुसार, धर्म का धर्म में, धर्म का धर्म में लगे, सत्कर्म का सत्कर्म में लगे, सत्कर्म का सत्कर्म। भक्ति, विश्वास, दृढ़ता, भरोसा एक श्रेष्ठता का भाव प्रकट करती है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, कलम, वापिस बोलो सब लोग साथ में बोलिए, क्या क्या? कलम, कसम और कदम उठाना, पर अच्छे के लिए, राष्ट्र हित के लिए, सनातन धर्म के हित के लिए, जगत कल्याण के लिए उठाना, जगत कल्याण। बहुत खुश होना जिस दिन शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रोज जाओ तो रोज खुश हो। शिवालय में जाकर जल चढ़ाते समय बाबा को धन्यवाद दो कि तूने बड़ी कृपा करी जो मुझे तेरे मंदिर तक बुला रहा है। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए अगर आओ तो बाबा को धन्यवाद दिया करो कि तूने कृपा करी जो मुझे शिव पुराण तक बुलाया। ये कथा तो आज 11 बजे विराम हो जाएगी, 1 बजे टीवी पर आ जाएगा। कल का दिन छूटेगा, परसों से कथा 26 तारीख से फिर वापिस 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक परसों से कथा 1 बजे से 4 बजे तक। साईगोल कंपनी, मनमान रोड, हिसवल, नांदगांव, जिला नासिक में ये पवित्र कथा 26 तारीख से चालू हो जाएगी। जिस दिन कथा में पहुंचो भगवान को धन्यवाद दो कि तूने मुझे यहां तक बुलाया। जिस दिन शिवालय तक पहुंचो भगवान शंकर को धन्यवाद दो कि तूने मुझे शिवालय तक बुलाया। तूने बोला। और बाबा भोलेनाथ जी से कहते रहना कि बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसी करुणा करना, ऐसी दया करना कि मैं चलकर तेरी कथा तक आता रहूं, मैं चलकर तेरे शिवालय तक आता रहूं। मुझे घर में या हॉस्पिटल में पलंग पर मत पटक देना। मुझे घर में या हॉस्पिटल में पलंग पर मत पटक देना। अगर मैं घर में हॉस्पिटल में पड़ा रहूंगा ना तो तेरे मंदिर तक नहीं आ सकूंगा। इसलिए कृपा करना बाबा कि मैं चलते चलते तेरी कथा में जाऊं और चलते चलते तेरे शिवालय मंदिर तक जाऊं। ऐसी कृपा, ऐसी करुणा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ेला में कटती जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ेला में कटती जावांगी। दुनिया में कलम, कसम और कदम। चलो आप लोगों से पूछें, उत्तर दोगे? बोलो तो जम के। सास के हाथ के पांव पड़ते हो कि सिर के पांव पड़ते हो कि पांव के पांव पड़ते हो? जम के पांव।
गुरुजी के सिर को पढ़ते हो, हाथ को पढ़ते हो कि पांव को पढ़ते हो? एक बार हाथ ने पांव से पूछा कि सारी दुनिया के लोग पांव पे ही अपना सिर क्यों रखते हैं? एक बार हाथ ने पांव से पूछा कि हे पैर, हे पांव, हे पैर, हे कदम, सारी दुनिया के लोग अपना सिर पैर में, पांव में ही क्यों रखते हैं? पांव ने कहा, हाथ पांव जमीन पे रहते हैं इसलिए उसको प्रणाम किया जाता है। हाथ से पांव ने कहा, पांव से हाथ कह रहा है कि सारी दुनिया के लोग अपना सिर पांव में क्यों रखते हैं, कदम में क्यों रखते हैं, चरणों में क्यों रखते हैं? तो पांव ने कहा हाथ से कि हाथ दुनिया के लोग सिर पांव में इसलिए रखते हैं क्योंकि पांव जमीन पर रहते हैं। जो जमीन से जुड़कर आगे बढ़ता है दुनिया में वही नाम करता है, उसी को शीश झुकता है। जो हवा में टंगे रहते हैं, हाथ हवा में टंगा है, इसको कोई प्रणाम नहीं करता। कोई दुनिया का आदमी नहीं आएगा कि हाथ को प्रणाम करके जाएगा, क्योंकि हवा में टंगते। जो दुनिया में ज्यादा उड़ता है ना, उसको कोई प्रणाम नहीं करता। कदम जमीन पर रहे और चरण को हाथ से कहा चरण ने कि मैं एक बात और कहना चाहता हूं हाथ तुझको कि दुनिया के लोग कदम को, चरण को शीश इसलिए झुकाते हैं क्योंकि एक कदम ही ऐसा है जो सही जगह पे बढ़ते जाता है तो अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देता है। कदम मंजिल तक लेकर जाता है। बैठे रहो तुम अपनी जगह पर और तुम हाथ को ऐसे ऐसे हिलाते रहो, चले जाओगे, कदम लेकर जाएगा। दो चीजें बड़ी विचित्र है, कदम और एक मन। कदम से चलना पड़ता है और मन से चलना नहीं पड़ता। मन खुद पहुंच जाता है, खुद। शिव महापुराण में दो चीजें बोली गई। शंकर की भक्ति करने का दो जरिया है, अपने कदम से चलकर शिवालय तक चले जाओ, और अगर कदम से चलकर शिवालय तक ना जा रहे हो तो मन से चलकर शिवालय तक पहुंच जाओ। कि आज मैंने सोमनाथ का दर्शन किया, आज मैंने सोमनाथ का दर्शन किया, आज मैंने बाबा का दर्शन किया, बाबा का दर्शन। सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर दीपावली के दिन रात्रि में बहुत सारे शिव भक्त दिवाली मनाने के लिए धाम पर आते हैं। बहुत कई लोग तो आते आते किसी को 4 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 6 साल, किसी को 7 साल, किसी को 10 साल हो गए। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कई लोग दिवाली मनाने, दीपावली मनाने के लिए लक्ष्मी पूजन करने आते हैं। फिर दूसरे दिन का खजाना लेते हैं बाबा का और लेकर चले जाते। दीपावली मनाने के लिए आते हैं, साथ में अपने घर से मट्टी के दीप, घी, बाती लेकर आते हैं। बाबा के मंदिर में जहां तहां उनको दिए लगाना रहता है। बड़े प्रेम से दीप लगाते हैं, रंगोली डालते हैं, बाबा के पूजन करते हैं और बाबा से झोली पसार कर विनय करते हैं, बाबा आज दीपावली के दिन में आपकी पूजन करने के लिए कुबेर भंडारी आपके दरवाजे पर आया। आपका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। लक्ष्मी को भी धन देने वाले आप हो, कुबेर को भी धन देने वाले आप हो। बाबा आज मैं भी आपके दरवाजे पर दीपावली मनाने के लिए आया हूं। ऐसी कृपा करना कि आज का जो दीप पूजन मेरे घर में भी इतना प्रकाशित हो जाए कि इतना वैभव, इतना धन हो जाए कि सब सदा परिपूर्ण। मैं आया
हजारों लोग आते हैं दिए दीप लगाने के लिए। दीपावली के दिन रात्रि को हजार दीप दान करना, दिया लगाना, दीपावली महोत्सव मना। दूसरे दिन बाबा को प्रणाम करते, खजाना लेते और चल विनती करी चल। विश्वास भरोसा शिव के प्रति जाओ। आप जाओ शंकर के शिवालय में दो तरह से जाया जाता है। एक अपने कदम से चलकर जाते हैं, दूसरे अपने मन से चलकर जाते हैं। कदम से चलकर जिस दिन आप शंकर के शिवालय तक ना पहुंचे उस दिन मन से जाना कि मैं यहाँ बैठे बैठे आज भगवान शंकर की कथा में कांटाकुर्डी पहुंच गई हूँ, मैं कथा खुश कर रहा हूँ। आज मेरा मन सोमनाथ पहुंच गया, आज मैंने केदारेश्वर का दर्शन कर लिया। स्वप्न में नहीं, सपने में नहीं, बैठे बैठे कभी विचार करा करो आज मैं काशी जाऊंगा। मन से काशी पहुंच जाओ। जिस दिन जब तुम फ्री हो एकांत में बैठ गए, मोबाइल को थोड़ा साइड में रखकर बड़े दिल से पहुंच जाओ। काशी में मुझे जाना है, बाबा का दर्शन करना, गंगा नहाना, विश्वनाथ का दर्शन करना। नाऊंगी जरूर। एक सास एक बहू, दोनों में अंतर। सास बहू का आपस में इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि एक दूसरे के बिना रहती नहीं थी। एक दिन सास के भाई ने, बहू के मामा ससुर ने सास के भाई ने कह दिया जी काशी चलना। तो जी सास ने बोला मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरी बहू को लेकर जाऊंगी। नहीं, अपन सब बुजुर्ग जा रहे हैं तो ये बहू का क्या काम है, बहू नहीं जाएंगे। सास से मना कर दिया भाई ने। बहू की आंख में जल भर गया, सास भी रोने लगी। तो बहू ने कहा माँ चिंता मत करो, मामा जी अगर आपको ले जा रहे हैं तो आप चले जाओ। सास चली, बहू को गले लगाया, गले लगाकर सास मामा के साथ में अपने भाई के साथ काशी चल दी। ट्रेन में बैठ गई, ट्रेन में बैठी, बैठते से ही बड़े प्रेम के साथ जब चली गंगा नहाने के लिए। काशी में पहुंचने के बाद मामा और ये बहन दोनों गंगा नहा रहे थे। नहाते नहाते आज बहू के मन में आया आज मेरी सास सवेरे गंगा नहा रही है, मैं भी गंगा नहा लेती हूँ। इतना बड़ा भगोना लिया बर्तन, उसमें डाल लिया पानी, उसमें एक ढक्कन गंगा जल और बैठ गई उसी के अंदर और लोटा भर भर के डालने लगी। बहू, सास नहा रही थी गंगा, बहू नहा रही थी भगोने के अंदर बैठकर, बर्तन के अंदर बैठकर गंगा। तभी सास के हाथ की अंगूठी गंगा में गिर गई। सास ने आवाज लगाई मेरी अंगूठी गिर गई, ढूंढा मिल नहीं रही है। तब बहू गंगा नहाते नहाते बोली गंगा मैया हे विश्वनाथ मेरी सास भी गंगा नहा रही है, मैं भी गंगा नहा रही हूँ। मेरी सास चलकर कदम से चलकर गंगा तक पहुंची है, मैं मन से गंगा तक पहुंची हूँ। मेरे मन के स्नान को स्वीकार कर लेना गंगा मैया। बहू घर में नहा रही, सास वहां नहा रही, अंगूठी चली गई। सास वापिस आई, बहू को गले लगाया, लगाते से देखा कि बहू के हाथ में अंगूठी है। सास ने कहा ये अंगूठी तो मेरी गंगा में गिर गई थी, ये अंगूठी तेरे पास कैसे आई? बहू ने कहा माँ सुबह आप वहां गंगा नहा रहे थे, मैंने यहाँ बर्तन में जल भरकर गंगा नहाया तो उस बर्तन के अंदर मुझे ये अंगूठी मिली, इसलिए मैंने पहन ली। अर्थात कदम से चलकर गंगा नहाने वाली का भी मन से गंगा स्नान का भी पुण्य प्राप्त हो जाता। दिल से भगवान को अगर पुकारा जाए, मन से भगवान को अगर पुकारा जाए तो भगवान आता जरूर है। उसने मन से गंगा को नहाया तो गंगा मैया ने वो सोने की अंगूठी उसको यहां दिला। शिव महापुराण की कथा में भीड़ बढ़ाने के लिए कभी मत जाना, और हमारा आपसे निवेदन है वैसी पंडालों में जगह नहीं रहती, इसलिए भीड़ बढ़ाने मत आई। शिव महापुराण की कथा में अगर जाना है तो दिल से जाना कि मैं कथा में जा रही हूं, मेरा बाबा के प्रति विश्वास है और मेरा मन कहता है कि मैं जिस कथा को सुनने के लिए जा रही हूं मेरा बाबा मेरा वो काम जरूर करेगा, तो बाबा जरूर करेगा, ये निश्चित है।
भीड़ बढ़ाने के लिए मत जाओ कि हम देख के तो आए कथा क्या चल रही है, हम देख के तो आए व्यवस्था क्या है, हम देख के तो आए आखिर भीड़ क्यों हो रही है, हम देखने के लिए मत जाओ। जाना है, दो अंतर है। देखने के लिए लोग ताजमहल जाते हैं और दर्शन के लिए वृंदावन जाते हैं। देखने और दर्शन में अंतर होता है। देखने से काम जागता है और दर्शन से काम भागता है, दोनों में अंतर है। देखा ताजमहल तो मन में आया मैं भी अपनी पत्नी के लिए कुछ ना कुछ बनाऊंगा, काम जाग गया। दर्शन करे वृंदावन के तो मन में आया कि भगवान ने अपनी बंसी के नाद से पूरे ब्रज को अपना बना लिया था, तो मन में आया मैं भी वाणी ऐसी बोलूंगा कि मेरे गांव के लोगों को अपना बनाने का प्रयास करूंगा। ताजमहल देखने से काम जागेगा और वृंदावन का दर्शन करने से काम भागेगा। अपने भीतर भाव को उत्पन्न करो, मन से बजो ना। जिसका दिल लगे तो कथा में आओ, दिल ना लगे ना तो तुरंत उठ के चले जाओ। नहीं लग रहा हमारा मन, हमें तो कथा कई लोग ऐसे आते हैं जो कथा में जिनका मन नहीं लगता, काय को आ जाते हैं फालतू का टाइम बर्बाद करने के लिए। घर पे रहो, चाउमीन खाओ, और आजकल नया नया चीज खाने का हो गया, कुत्ता, कुत्ता बोलते कुत्ता, हार्ड डॉग, हाँ जो भी है तुम जो हमें तुम्हारा मन पड़े वो, पर इतना जरूर याद रखना अन्न भीष्म पितामह ने दुर्योधन के घर का खा लिया था, बुद्धि फिर गई थी। द्रौपदी का चीर खींच रहा था और पितामह बैठे बैठे देखते रहे। अन्न का सर, जैसा खाया अन्न, बोलो बोलो जम के बोलो, वैसा हो गया मन। जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि दूध से बनती है, इसलिए कहते हैं गौ माता का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल बनोगे, थैली का दूध पियोगे तो थैली बनोगे। डब्बे का दूध पियोगे तो डब्बे जैसे हो जाओगे। गौ माता के दूध का पान करके गौ विचार मन शुद्ध बनाने का प्रयास करिए, और जब जब मन शुद्ध हो जाएगा तो शिव तत्व अवश्य मिलेगा। समझाना बड़ा मुश्किल है, वो दर्द दिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की मेहर है। नैनों को डमरू वाले का, काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। तो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला
अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते 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 चलो। जय कमी नरमानों की, कुछ कमी नरमानों की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। कुछ कमी नरमानों की, कुछ कमी नरमानों की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की। मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की। नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए।
भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो।
समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को सीहोर वाले का, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते 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 चलो। बोल विश्वनाथ अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात। आज कथा का विराम दिवस है। कहते हैं विराम के दिन, समापन के दिन, आखिरी दिन बाबा जाते जाते जो मांगो वो देकर चले जाते। इसलिए दिल से, भाव से, प्रेम से बाबा को नमन करना और बाबा से विनय करना, हृदय से बाबा को विनती करना। दिल से बाबा को कहिए। आपके कांटा कुंडी ही में ये कथा आज विराम हो जाएगी। परसों 26 तारीख से 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष की दूसरी कथा साईगोल कंपनी, मनमाड रोड, हिसवल, नांदगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगा 1 बजे से 4 बजे तक। जितने भी भक्त वहां कथा सुनने आ रहे हैं, अपने अपने पितरों का, अपने अपने पूर्वजों का फोटो लेकर आ सकते हैं। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम